Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. We are going through chapter 4 stoichiometry and today's topic of discussion is chemical formula of binary ionic compounds by criss-cross method and types of chemical formula which includes molecular formula and empirical formula. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी एनी कंपाउंड्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे जो हमने चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के पूरे चैप्टर में पढ़ा था, यानी आइंस होते क्या हैं और आइंस बनते कैसे हैं। एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के आइंस तब बनते हैं जब कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। जब भी कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा फॉर स्टेबिलिटी, उसको हम कहते हैं केटाइन। इलेक्ट्रॉन लूज करने से हमेशा आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी एटम ने अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। इलेक्ट्रॉन लूज करने से एटम आयन बन गया और आयन है पॉजिटिव आयन और उसको हम कहते हैं केटाइन। और यूजुअली आपके प्रोडक्ट टेबल में अगर हम देखें तो मेटल्स के जो ग्रुप्स हैं, तमाम मेटल्स हमेशा केटाइन बनती हैं। इसी तरह जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इन द आउटर मोस्ट शेल टू गेन द स्टेबिलिटी, इट बिकम्स द नेगेटिव आयन और उसको हम कहते हैं एनाइन। और एनाइन बनती हैं ज़्यादातर नॉन मेटल्स। अब एनाइन और केटाइन यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो उनका जो टोटल नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो हो जाता है। हमेशा ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करके बॉन्डिंग करेंगे और बॉन्डिंग से वो अपना नेट चार्ज ज़ीरो कर लेंगे, यानी अपने अपने चार्ज का इफ़ेक्ट कैंसल आउट करेंगे और टोटल नेट चार्ज हो जाएगा ज़ीरो। और जो न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनेगा वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब है अब उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए हैं उन्होंने बॉन्डिंग के थ्रू अपना अपना चार्ज कैंसल आउट कर दिया है और सारा इफेक्ट ज़ीरो हो गया है। आयनिक कंपाउंड्स की तरफ आ जाते हैं कि हम आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। बेसिक हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं हम उनका फॉर्मूला कैसे लिख रहे हैं। उसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड में है कि अब हम जितने भी ऑपोजिटली चार्ज आयन्स लेंगे हम उनके चार्ज को ऑपोजिटली आयन के साथ लिखेंगे। तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट के लिए हम चार रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड में जो रूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसका पहला जो रूल है वो ये है कि हम जितने भी एटम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने आयन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली हम उनके सिंबल्स और उनके चार्जेस लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम सोडियम का सिंबल लिखेंगे और लिखेंगे कि सोडियम पे चार्ज कितना है। इसी तरह क्लोरीन के लिए भी यही करेंगे हम। जब हम दोनों के सिंबल्स और चार्जेस लिख लेंगे फिर हम सेकेंड रूल की तरफ जाएंगे। क्रिस क्रॉस मेथड का सेकंड रूल है कि अब हम चार्जेस को क्रॉस ओवर करें, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का जो चार्ज है वो हम नेगेटिवली आयन पे लिखें और नेगेटिव आयन का चार्ज जो है वो पॉजिटिव आयन के साथ लिखें। ठीक है। और क्रिस क्रॉस के बाद हम उस चार्ज को सुपर स्क्रिप्ट के बजाय सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे, यानी बेस में लिखेंगे और उनके चार्जेस को हटा देंगे। सपोज अगर सोडियम का चार्ज पॉजिटिव 1 है, जब हम उसको क्लोरीन के सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे तो वहाँ पे अब उसका सिंबल नहीं हम लिखेंगे, यानी सिर्फ 1 लिखेंगे। इसी तरह जब क्लोरीन का -1 चार्ज हम सोडियम के सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे तो हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। इस तरह हम क्रॉस अंडर यानी सबस्क्रिप्ट में उनके चार्जेस ऑपोजिट आयंस में लिखेंगे। और फोर्थ जो इसका रूल है वो ये है कि हम उनके साइंस को हटा दें। जब हम उनके साइंस को हटा देंगे तो ये हमारा पूरा क्रिस क्रॉस मेथड है आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज को लिखने के लिए। Here are some examples to how to write the chemical formula of binary ionic compounds. First of all, as you see in the slide, example is lithium oxide. लिथियम पे चार्ज होता है +1 बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 एंड ऑक्सीजन पे चार्ज है -2। क्रिस क्रॉस मेथड से हम नेक्स्ट रूल को फॉलो करते हुए दोनों आयन्स का चार्ज ऑपोजिटली आयन पे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। जैसे ऑक्सीजन का चार्ज है -2, वो लिथियम की अब सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे और लिथियम का +1 चार्ज हम ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। जैसे ही हम चार्जेस लिखेंगे फिर हम उनका साइन हटा देंगे और वो उनका है केमिकल फॉर्मूला।
नेक्स्ट एग्जांपल इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3 एंड ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। ऑक्सीजन का चार्ज लिखेंगे एल्यूमिनियम की बेस में यानी सबस्क्रिप्ट में, और एल्यूमिनियम का लिखेंगे ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में। और जैसे ही हम चार्जेस लिख देंगे फिर हम उनका साइन हटा देंगे और फॉर्मूला बन जाएगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। थर्ड एग्जांपल इज़ ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की एग्जांपल आप देखें कि मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2 बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2 एंड इट इज़ अ मेटल। एंड नाइट्रोजन पे चार्ज होता है -3। -3 चार्ज को हम लिखेंगे मैग्नीशियम के सबस्क्रिप्ट में, और मैग्नीशियम का +2 चार्ज लिखेंगे हम नाइट्रोजन के सबस्क्रिप्ट में। और जैसे ही चार्जेस लिखेंगे हम इनके साइंस को हटा देंगे, सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे और वो उसका केमिकल फॉर्मूला है। एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड इज़ मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो जो रूल्स हमने फॉलो किए हैं, बेसिकली सबसे पहले हमें अपने एलिमेंट का सिंबल लिखना है, उन पे चार्ज क्या आता है व्हेन दे बिकम आयन। फिर हमने सेकंड नेक्स्ट रूल को फॉलो करते हुए दोनों के जो चार्जेस हैं उनको क्रिस क्रॉस मेथड रूल को फॉलो करते हुए ऑपोजिट आंस पे लिखना है, यानी पॉजिटिव का चार्ज नेगेटिव पे, नेगेटिव का चार्ज पॉजिटिव पे। जब हम चार्जेस लिख लेंगे फिर हमने उनका चार्ज, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव साइन हटा देना है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन हटा देना है। और जब दोनों चार्जेस हम दोनों ऑपोजिटली चार्ज आयंस के सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे और चार्जेस हटा देंगे, देन इट बिकम्स द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। Now move towards the next concept, types of chemical formula. There are two types of chemical formula, empirical formula and molecular formula. Empirical formula basically represents the simplest whole number ratio of atoms in a compound. यानी हम कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं उसमें आपकी सिंपलेस्ट रेशो क्या है उन एटम्स की, ठीक है। एंड इन कंट्रास्ट टू द एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल, यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने मौजूद हैं उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में। मॉलिक्यूलर फार्मूला उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 विच इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इट रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एंड इन कंट्रास्ट टू दी मॉलिकुलर फार्मूला, अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, यानी इस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट रेशो एटम्स की क्या मौजूद है मॉलिक्यूल में, ठीक है। नाउ देयर इज़ दिस सैम्पल प्रॉब्लम। सैम्पल प्रॉब्लम में उसने हमें एक मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया है CH, और उसका मॉलिक्यूलर मास हमें दिया हुआ है 78 ग्राम। हमने फाइंड करना है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एज प्रीवियसली वी विल डिस्कस दी फार्मूला फॉर फाइंडिंग दी मॉलिक्यूलर फार्मूला विच इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसमें हमें उसने एम्पिरिकल फार्मूला भी दे दिया है और मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें N को फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने हमें टर्म्स दे दी हैं। तो N इज इक्वल टू मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास उसने दिया है 78 एंड वी विल फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला मास बाय द एम्पिरिकल फार्मूला विच इज CH। तो मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 विच इज टोटली 13। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें मोलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करना है, तो डिवीजन से हमारा आंसर आ रहा है 6। Then we will put 6 into the first formula which is molecular formula is equal to N into empirical formula. N की जगह हम पुट करेंगे 6 और into empirical formula है हमारा CH। तो जब हम N की वैल्यू यानी 6 को empirical formula से मल्टीप्लाई करेंगे then we will have the molecular formula C6H6 which is the molecular formula of benzene. That's for the today's lecture. Thank you.